भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आप सब मेरी आंखों में देखिए, और अगर विश्वास है तो चलिए पढ़ने। विश्वास है। शिशुपाल जी हमें घर पे नहीं मिले। हम सभी गए थे पढ़ने के लिए, तो किसी ने बताया कि आप यहाँ हैं, तो हम सभी भी यहाँ आ गए। चलिए इन्हें पढ़ाने। तो विश्वास है आप सबको? हाँ विश्वास है, विश्वास है, हाँ विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। बधाई हो रमा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। कल सुबह हर हाल में उन क्रांतिकारियों को छुड़ाना पड़ेगा जो जीजाबाई के कारण पकड़े गए हैं। भाऊ, ये जो तरीका हम अपनाना चाह रहे हैं, इससे हो जाएगा ना? फौज में काम करता था, रिटायर्ड सूबेदार हूं, सब तरीके जानता हूं। मगर बाबा, हम ये सब करेंगे कैसे? बताता हूं। लेकिन बाबा, ऐसा करने से हम शासन के सत्ता के खिलाफ नहीं हो जाएंगे? ये तरीका सही रहेगा क्या? देखो बेटा, अब हमारे तरीके से किसी को नुकसान नहीं होगा, बस वो क्रांतिकारी छूट जाएंगे। और भीम, जब सत्ता पारदर्शी और ईमानदार ना हो, तो अपने लोगों की जान बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। पर इस सत्ता ने अपराधी ना होने पर भी मेरे साथ क्या किया? इसलिए भीम, एक तरफ तुम बाकी सब चीजें रखो और दूसरी तरफ उनकी जान रखो। फिर बताओ, आजादी को कैसे लिखेंगे? दी दी। वापस बोलिए। आ जा दी दी। अब मैंने जैसे ये लिखा है वैसे लिखिए अपने कॉपी में। जा दी। जा दी। सुन रहे हो? रमा भी वही लिख रही है, सिखा रही है आजादी।
हम आजादी के लिए लाठी उठाते हैं ना, वैसे भी हम लाठी उठाते हैं कभी कभार। देखो बेटा, सत्ता कई बार ऊंची बिरादरी के लोगों जैसी होती है, तुम वही समझ लो। कल सारे क्रांतिकारी छूटेंगे, हर हाल में छूटेंगे, चाहे तुम साथ हो या ना हो। हर शब्द का एक अर्थ होता है। आजादी का मतलब है स्वतंत्रता, हर तरह से स्वतंत्रता। ले ई सही है। पढ़ाई के नाम पर 2 दिन पढ़ाए के और भाषण शुरू। अरे आदत है इसकी और भीमराव की, मौका मिला नहीं कि ज्ञान देना शुरू हो जाते हैं। आपको आराम करना है, जश्न मनाना है तो मनाइए ना, लेकिन हमें पढ़ने दीजिए। अरे हमारी चाल है, जौन चाहेंगे वो करेंगे। तो जो करना है कीजिए। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हर शब्द का एक भाव होता है। नहीं चाहिए आजादी, 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 नहीं चाहिए आजादी। जरा शांत रहिए। हर बात पे तमाशा क्यों बनाते हैं आप? बनाएंगे तमाशा। अभी कहाँ बनाए हैं, अब बनाएंगे। इतने थप्पड़ खाती हो लेकिन असर नहीं पड़ता है ना। नहीं छोड़ेंगे आज। ए! रुक जाइए सब, नहीं तो अभी के अभी थाने जाकर सबके ऊपर केस कर दूंगा। दूसरी चाल से आके ये लोग हम लोगों से लड़ेंगे तो हम छोड़ देंगे क्या? ये तुम्हारे अकेले की चाल नहीं है, हम सबकी भी है और हम अपने हिस्से में पढ़ रहे हैं। बस बस हो गया अभी शोभा का खेल। आप सब अभी घर जाइए, कल वापस आ जाइए। ये ऐसा तमाशा, ये लड़ाई कल नहीं होगी। जाइए। क्यों नहीं होगी लड़ाई?
आज हुई है तो कल भी होगी। और अभी आप पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ लड़ाई होगी। मैं भी देखता हूँ कल लड़ाई कैसे होती है। हम वो देखा था तुम कैसे सब कुछ ठीक कर देते हो। भीम भैया ने अगर ये बात कही है तो कुछ सोच समझ के ही कही होगी। कल की प्रतीक्षा कीजिए। और रमा भाई, कहाँ भागी जा रही हो? काम करना। क्यों? मेरी नौकरी छीनने की कोई योजना बनाई है क्या आपने? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पति का अखबार बंद करवा दिया, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। मैं तो बस ये सोच रहा था कि कितनी झूठी हो तुम, जबकि दुनिया को दिखाती हो कि बड़ी संवेदनशील हो। तुम्हारी सास के कारण जो क्रांतिकारी पकड़े गए हैं वो सब के सब आज अदालत में पेश होंगे और उसके बाद उन सबको फांसी हो जाएगी। और तुम्हें देखो, तुम्हारे चेहरे पे ना कोई दुख है, ना दर्द है, ना कोई अफसोस है इन बातों का। ये देखो, ये सब जानने के बाद तुम्हें हंसी आ रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाथ अच्छे। मालिक, मालिक, कल बहुत देर हो गई थी तो सुबह से ढूंढ रहे हैं आपको। मालिक, हम ना आपके घर गए रहे, लेकिन आप मिलबे नहीं किए, तो तब से हम आपका खोज ही रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? मालिक, कल राम जी ने कहा था कि कल जब स्वतंत्रता सेनानी अदालत को जाएंगे, ये रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल उन्हें आजाद कराएगा। और मैं भी बाबा का साथ दूंगा। और तुम सबको मुखबिरी करने की बड़ी आदत है ना, तो जाओ, जिसे कहना है उसे कह दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि मुझे रोकने की किसके बाप में ताकत है। मालिक, और क्रांतिकारी लोगन का आज राम जी और भीम मिलकर छुड़ा लेंगे। और मेघनाथ जी, हम बिना दिल के नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि हमें कब क्या करना है। बस आप नहीं समझ पाए मेरे पति को। ना मेरे पति को, ना मुझे, ना मेरे ससुर जी को। अब जाओ काम करना, नहीं तो देर हो जाएगी। और आपके जैसे भी है वहां एक करुणा दीदी, चलती हूँ। ऐसे कैसे छुड़ा लेंगे वो?
ऐसा क्या करेंगे वो जो उन क्रांतिकारियों को छुड़वा लेंगे? पता नहीं, वो तो नहीं बताए। मालिक, अगर वे लोग क्रांतिकारी लोगन का छुड़ा लिए ना तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? देखता हूं मैं। कोई भागेगा नहीं। देखो बेटा, हमारे तरीके से किसी को नुकसान नहीं होगा, बस वो क्रांतिकारी छूट जाएंगे। जब सत्ता पारदर्शी और ईमानदार ना हो तो अपने लोगों की जान बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एक तरफ तुम बाकी सब चीजें रखो और दूसरी तरफ उनकी जान रखो, फिर बताओ। क्या हुआ भीम? कुछ नहीं काकी, मैं उलझ गया हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे बाबा सही कर रहे हैं या गलत। क्या बात है, बताओ। मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी उलझन सुलझाने की, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह समझदार और बड़ी बड़ी सिद्धांत वाली बातें तो नहीं जानती हूँ, मगर हाँ, सही गलत को समझती हूँ कि क्या होना सही है और क्या होना गलत। बता दूंगी। बात यह है कि बाबा और पूरन काका अभी पुलिस के पास गए हैं और वहां से वो क्रांतिकारियों को भगाएंगे। तो क्या ऐसा करना सही है या गलत है? पकड़ लो उन सबको, क्रांतिकारी और जिसने ये किया है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। चलो। देखिए, आप सब लोग इधर से भागिए, हम दोनों इधर से भागते हैं। जल्दी जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। जाइए, जल्दी जाइए। चल। पूरा काम कर, तुम इस तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। जल्दी जा, जल्दी जा। अरे ओ कप्तान, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? हम क्रांतिकारियों को ले जा रहे थे, कुछ अचानक से धुआं हुआ, सारे क्रांतिकारी भाग गए। भाग गए? ऐसे कैसे भाग गए? कहाँ भाग गए?
और उस समय तुम सब क्या कर रहे थे? घास झेल रहे थे। सब के सब काम चोर हो। सब हो जाएगा। क्या सब हो जाएगा? हा? क्या सब हो जाएगा? तुम जैसे लोगों को सरकार नौकरी पर रखती क्यों है? जितनी तुम्हारी योग्यता है ना कप्तान, उसमें तो कोई तुम्हें भीख भी ना दे। अगर वो नहीं मिले ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो, उन सारे क्रांतिकारियों को भगाने में उस भीमराव और उसके बाप राम जी का हाथ है। सर, सारे क्रांतिकारी नदी में कूद गए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमारा एक आदमी भी कूदा है, लेकिन सर उनका मिलना मुश्किल लग रहा है। अरे सर क्या कर रहे हैं यहाँ? चल ढूंढ उन्हें। चलो चलो। भीमराव, राम जी, तुम दोनों बाप बेटे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं।